हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नई रेसिपी ला गया हूँ जो आज है बॉयल लौकी। ये लौकी है, छिल रखी है, इसको बॉयल बनाएंगे। और आज इसके साथ जाएगा आपका ये फूल गोभी, और साथ में जाएगा थोड़ा बहुत पालक ये। और उसके बाद जाएगा एक ऐसी चीज़ जाएगी जो आपको बाद में बताया जाएगा ये। लेकिन लौकी काटने का तरीका बॉयल के लिए इस प्रकार है। इसको भी लंबा लंबा काटना है दोस्तों, ये लंबा काटना है। मतलब कि इसका 2 पीस कर देना है एक का, जिससे ये पकने में आसान होगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग भी इस प्रकार से बनाइए और खाइए और खिलाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा और स्वस्थ काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों का। तो ये है कट गई हमारी लौकी। अब ये जो जाने के लिए तैयार है, बॉइलिंग बनेगा इसका एकदम मस्ताना। और इसमें आयुर्वेदिक मसाले तो है ही है, जो हिमालयन जड़ी बूटी वाले। तो अब प्याज जाएगा और टमाटर, और उसके बाद में इसमें आज हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं बॉयल लौकी के साथ में। आज एक नया डिश डाल रहे हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, वो आज सैटरडे है, इसलिए थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, चिकन डाल देंगे, है ना। ठंडा भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज लौकी चिकन गोभी बॉयल, इसका मज़ा लेंगे और आप लोगों को भी इसको खिलाया जाएगा। और जरूर आप लोग देखना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जीवन एक संघर्ष है, बिना संघर्ष के आप नहीं जी सकते। लेकिन अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी और अच्छे रास्ते मिलेंगे। और कभी भी हो, सहायता के लिए तैयार रहना है, न कि सहायता लेने के लिए तैयार। अगर आप सक्षम है तो अगर नहीं है तो तब तो भाई दूसरे पे डिपेंड रहोगे। जिंदगी की न टूटे। अब भाई, दारू पीने से घर टूट सकता है, दूध पीने से घर जुड़ सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, दारू पीने से घर टूट सकता है, दूध पीने से घर जुड़ सकता है। दारू पीने से घर की लक्ष्मी बाहर जा सकती है, दूध बेचने से घर की बाहर की लक्ष्मी अंदर आ सकती है। प्याज के पूरे पत्ते सेट डाल रहे हैं, इसका भी कुछ आनंद आएगा, हरा हरा हो जाएगा और मज़ा रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों अब ये बन के रेडी है, और अब हम इसको निकालते हैं अपने उसमें। आप देख लो, तो इस प्रकार से हमारी ये प्लेट सजी है। ये देखिए प्लेट है, लेमन है, ये आयुर्वेदिक नमक है जो मेरे घर से आया है, हिमालयन जड़ी बूटी है इसमें। तो अब इस बार हम निकालते हैं अब अपना ये जो बन के तैयार है, देखो धुआं निकल रहा है। तो अब अगर आप एक बार इसको खाएंगे तो बार बार यही मांगेंगे, और दूसरी चीज़ तो आपको पसंद नहीं आएगी। ये देखिए, ये लौकी है, देखिए ये लौकी। तो इसको ये अपना आयुर्वेदिक नमक में लगाइए, और उसके बाद क्या मजा, वाह वाह। तो अपनी तारीफ अपने आप नहीं करनी, लेकिन आप लोग उसको खाओगे जरूर। अब मैं जितने भी शादीशुदा हैं, जो जिसकी माँ है जो बिना शादीशुदा है, बाहर है, सिलबट्टे में पीस के भांग तिमूर और जो भी जितना भी जड़ी बूटी है हिमालयन के साइड में, वो जड़ी बूटी को पीस कर, मतलब उसमें गंदरानी जरूर मिलाना, क्योंकि उससे गैस दूर होता है। अजवाइन मिलाना, जीरा भी फायदा देता है और धनिया भी फायदा देता है। मतलब कि सबके अलग अलग गुण हैं। तो आप लोग भी जहाँ भी है, मतलब कि एक नमक बना के तैयार करिए। और एक हमारी नमक दीदी है, वो देखिए आज कितना अच्छा व्यापार कर रही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ बहुत करूँ। तो मेरी धर्मपत्नी भी काफ़ी मेरे को सहयोग कर रही है, वो भेजते रहते हैं मेरे को, और आप लोगों की धर्मपत्नी में भेजेंगी। तो ज़रूर आप लोग
इस चीज़ पे ध्यान देना दोस्तों। मतलब खाना खाना है करके खाना नहीं है, मतलब आप यह है कि उम्र के हिसाब से खाना खाना है। नए बच्चों ने जो हिसाब से आज फास्ट फूड चल रहा है वो चल रहा है, उसको छोड़ के मतलब कि कुछ अपना गांव का, वो लोग को भट्टिया पूछने, जो वो होटल में जाके खा रहे हैं भट्टिया, घर में बनाना नहीं आ रहा है माँ को, वही नहीं है, पीसने वाला नहीं है ना शिला लोड़ा, तो इसलिए तकलीफ हो रही है। वो जनक के होटल में जाके खा रहे हैं भटिया, तो भटिया पुलाव हो गया है, क्या बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे पहाड़ में, तो खाना है। ये देखिए नींबू ये से नमक लगाना है। जो इसका छिलका है वो भी आयुर्वेदिक का काम करता है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन रात को नहीं खाना है ये। रात को खट्टा कम खाना है और कड़वा कम खाना है। कल आपको दिखाया जाएगा करेला बॉइलिंग कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, लेकिन उसको दिन में बनाएंगे, दिन में ही खाएंगे। तो आप लोगों को हमारे विचार कैसे लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम इस चीज़ से आयुर्वेदिक नमक एकदम हिमालयन जड़ी बूटी, कल एक को खिलाया मैंने बंगाल के आदमी को, अरे आज वो ऐसे भाग रहा है कि घोड़े के जैसे भाग रहा है, और अपने घर में ऐसे हड़का रहा है कि पूछो मत। घर वालों को जैसे शेर की धाड़ में हड़का रहा है, फैमिली को अपने, बोल रहा है तो ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है, खेत बंजर हो गए, वो हो गए। मोबाइल बनाने वाले ने तो अच्छी चीज़ बनाई, लेकिन हमारे पहाड़ में भी खेत बंजर हो गए, पूरे जानवर खेतों में आ गए, है ना। तो क्या करें दोस्तों, आप लोग, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी करिए एंजॉय। हम दारू मत पिए, दारू की जगह मट्ठा पिए। देखो हम दारू से हमारा विकास नहीं होगा, हम दूध पियेंगे, मट्ठा पियेंगे, उससे मेरे गांव का विकास होगा, क्योंकि उसमें जो हमारी मातृ शक्ति है, महिला शक्ति है, गाय पालने से भी आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उससे भी हमारी बेरोजगारी दूर होगी। क्योंकि शराब पियेंगे तो दोस्तों कहाँ से हमारे गांव की बेरोजगारी दूर होगी। गांव, आज मैं अपने पड़ोस की बेरोजगारी दूर करने के लिए जानवर पाला, और बाद में दारू पी के आया, वो ठीक नहीं। तो आदमी ने मतलब कि स्वरोजगार अपने आप ढूंढना है, शाम को मट्ठा पीना है, वो पीना है, दूसरे को पिलाना है। आज देखो मट्ठे के लिए आज लोग बात तरस रहे होंगे, दूध के लिए तरस रहे हैं, वो कहाँ से पैकिंग वाला दूध पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। आपको फ्रेश, हमारे पहाड़ में कोई मिलावट वाला दूध नहीं है। तो इस प्रकार से आप दारू हरू नहीं पीना है, और दूध दही का और इस चीज़ का सेवन करना है। मैं दही आपको दिखाता हूँ, दही में यहाँ हमको मिलते रहता है, तो मैं दही दूध इस चीज़ में ज़्यादा भरोसा करता हूँ, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। तो उससे हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा, हमारा जो खेती बाड़ी जो काम करने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और दूध बेचने गए, वो दूध पी कर बेच के आए, पैसे का दारू पी दिया, वो ठीक नहीं। ये गलती नहीं करना है, मिल के काम करना है। रोजगार आपके पास आएगा, ना कि आप उसके पास जाओगे। आपको मेरा ये वचन मतलब बोल रहे होंगे कि ये बोल रहा है, लेकिन हकीकत में है। अगर हम काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा, लक्ष्मी अपने आप आएगी। काम नहीं करेंगे तो बस दारू की दुकान में जाएंगे तो लक्ष्मी सुर जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अपने आप को खुश रखना है और आवाज रखना है। तो अपनी जो गृह लक्ष्मी है, मतलब कि धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी ने भी ये सोचना है कि भाई मैंने इससे शादी कर दी, तो भाई मैंने भी धर्म निभाना है। आज देख रहा हूँ कोई 3 मंगलसूत्र पहनी, 4, उसको क्या विश्वास नहीं है कि मेरे को ये रखेगा ही नहीं रखेगा। अब हकीकत में आज की शादियों में देखो 2-2, 3-3 मंगलसूत्र पहने, उसका क्या मतलब है यार। जो आपने पहना है वो हकीकत अपना दिल पहना दिया उसको, और वो 4 पहने 5 पहने, उसका मतलब, इसका मतलब उसको आप पे विश्वास नहीं है। तो उतना ही ठीक है, स्त्री पे सोना और पुरुष पे चांदी शोभा देता है, जिसकी जितनी मतलब कि जो क्षमता है, लेकिन औकात से ज़्यादा नहीं दिखाना है। क्योंकि सोना पहन के आई है तो, लेकिन सोना पहनने से सोने वाला दिल होना चाहिए, सोने से कुछ नहीं होता है। सोने का भाव कल के दिन सरकार अगर 100 रुपया तोला कर देगी तो मट्टी में आ जाओगे।
लेकिन जो आपके भाव अगर ऊपर हैं तो आप ऊपर ही रहोगे। तो आदमी ने उस भाव पे चलना है कि हमने किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो हमारी इससे शादी होगी, उससे शादी होगी, कोई नहीं है। किस्मत बनानी है, किस्मत का आगे कोई भी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर विश्वास करो और एंजॉय करो लाइफ में। तो इस प्रकार से जो भी मेरे अगर विचार आपको अच्छे नहीं लगते तो बता देना। और मेरे तो यही विचार हैं, सोना पहनने से सुंदर नहीं लगेगा, दिल का सुंदर होना चाहिए तब सुंदर लगेगा। 4 मंगलसूत्र 5 पर, इसका मतलब तुमको विश्वास ही नहीं है। अरे अभी लगन का महीना भी खत्म होने वाला है। जिसको नहीं मिली है दोस्तों, दिल छोटा मत करना। अभी नेपाल से फोन आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए भी मिल जाएगी लड़की। तो सही ढंग से काम करो। मतलब कि अभी इंडिया में तो भाई कमी हो गया, हमारे पहाड़ में तो कमी हो गया लड़की का। क्योंकि किसी के घर में मांगने जाओ तो वो बोलता है मेरी लड़की काम नहीं करती है, वो मतलब जानती नहीं है, वो मतलब पता नहीं कैसी काम क्या है। तो आप लोग निराश मत होना, शादी में जाओ, शादी देख लो, शादी के बाद में अपनी भी शादी की तैयारी करो। मैं ज़रूर आप लोग को ये आश्वासन देता हूँ, लेकिन अपना स्वरोजगार तैयार करना है। अपना आप धन्य मतलब कि जो हमारे आज हम बाहर से पॉडली आ रही वो आ रही कि उसको अपने गांव में तैयार करो और बनाओ। और आज हम बोल रहे हैं मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी का क्या मतलब है कि हम स्वरोजगार अपने आप नहीं बनाते हैं तो कि उसके बाद में क्या फायदा है। तो आदमी को किसी को भी स्वरोजगार बनाना है, अगर पढ़ा लिखा है तो वो अपने आप स्वरोजगार ढूंढ लेगा। तब हमारे विचार आप लोगों को हमारे चैनल में अच्छे नहीं लगते होंगे। क्यों नहीं लगते होंगे, हम आपको अच्छी राय देते हैं। अब दारू मत पियो वाला तो वो गुस्सा करेगा, मत पियो। अब ऐसी ऐसी रिंगटोन बनाई है कि जिसकी शादी नहीं है वो बोल रहा है फोन किया है उसको, वो बोल रहा है कि उसकी रिंगटोन ऐसी डाली। आप जिस व्यक्ति से फोन कर रहे हो वो अपनी बीवी से बात कर रहा है। अरे भाई उसकी शादी नहीं है तो कहाँ से बात करेगा। आप लोगों को मैं बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। हमारे पहाड़ में बहुत है करने के लिए। फेरी वाले बाहर से आ रहे हैं, क्या हम फेरी नहीं कर सकते, फेरी नहीं लगा सकते? हमको शर्म आएगी? देखना मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या नहीं किया यार, किया है इसलिए मुझे पता है। आप लोग ये नेताओं के चक्कर में मत आओ। नेता बोलेगा हमें झोला, मेरे पास कोई नहीं झोला है, वो आपकी जितनी भी झोला है वो खाली कर देगा हैं। इसलिए अपने आप अपने थलकेदार बाबा पे भरोसा करो, आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान देंगे और आप जड़ उन्नति के मार्ग पे जाओगे। जय जय थलकेदार बाबा। जो बीबी हो गया धर्मपत्नी, बीबी छोड़ो धर्मपत्नी बोलो, 7 फेरे लिए हैं आपने, जो एक मंगलसूत्र दिया था उसी पे वो निर्भर है। और आपने उस पर विश्वास करना है और उसने आप पे विश्वास करना है। तो आप उसकी बात भी मानना है, सबकी बात मानना है, और तब घर चलेगा। आज क्या है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरा लड़का सिपाही है चाहे नौकरी में है, मैं शादी करते ही अपने आप को भूल जाता हूँ कि वो अरे बहू आ गई वो आ गई। नहीं, लेकिन लड़के ने नहीं बोलना है कि भाई बहू आए, और सास ने नहीं बोलना है कि क्या लिखा रहता है बोर्ड में, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन उसने उसको, उसके माँ बाप ने उसको लक्ष्मी वाले गुण देने हैं, सरस्वती वाले गुण देने हैं, क्योंकि बेटी तो घर की थी लेकिन अब वो होगी दूसरे घर की। तो वहाँ जाके भी उसने उस प्रकार से अपने को ढालना है और अपने दुख सुख में अपना जो है वो करना है। देखो इस प्रकार से हम खा रहे हो और इंजॉय कर रहे हैं। दारू नहीं पीना है दोस्तों, दूध पियो, दही पियो, जिससे कि गांव में रोजगार आएगा। जिंदगी के वो पल भी क्या याद करना है,
जो पल गुजर गए वो पल को याद किया जा सकता है, जो नए पल आएंगे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। आईना भी झूठ बोल सकता है, आंखें भी झूठ बोल सकती हैं, नाम बताती हैं पायल, ब्यूटी पार्लर के बाहर निकलती हैं तो कर देती हैं सबको घायल। ऐसी ऐसी है आजकल भाई, इसलिए ये आंखें भी धोखा खा जा रही है और आईना भी धोखा खा जा रहा है। तो आप लोग भी अपने को जिंदगी के उन लम्हों को याद करो